सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 8 रुपए 14 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड हमारे सामने Q4 के नंबर आने वाले हैं। उसके बाद ही नेक्स्ट यानी कि मंडे पड़ने वाला है, यानी कि मंडे को एक्शन दिखेगा तो उसमें Q4 का यहाँ पर जो है आपके सामने पूरा जोश देखने को मिलेगा। बट Q4 आने वाले कैसे हैं, क्या रहेगा, क्योंकि हमने देखा डेटोरेट होते हुए Q3 को। अब यहाँ पर ना Q4 में क्या रिकवरी होगी, कैसे एक्सपेक्टेड है, क्या दोबारा से जो नंबर्स जैसे आ रहे थे नेट सेल के वैसे ही आने वाले हैं या फिर Q3 से भी खराब आने। तो ये टू डेट की बात करेंगे तो 57% का घाटा ये आपका ना और हमारा देखने को मिल रहा है। 19 रुपए का भाव था 1 जनवरी को, अभी 8 रुपए 14 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मंडे टू मंडे ओपन हो रहे हैं, बहुत सही है। हम रेगुलर ट्रेडिंग में नहीं है ये तो खराब है, लेकिन मंडे टू मंडे आ रहे हैं। मार्केट एक हफ्ते में सही हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो अगले मंडे को मिलते हैं। तो ये हाल है अपना। बट एकदम जो है ना अभी थोड़ा सा बचे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इस मार्केट में ना कुछ टिक नहीं रहा है, मतलब जहां पर पैर रख रहे हैं वहीं धस रहे हैं। चाहे आप पेनी स्टॉक में रख लीजिए, चाहे आप 10 रुपए वाले स्टॉक में रख लीजिए, चाहे एक फंडामेंटल अच्छे 8 रुपए वाले स्टॉक में भी कदम रख लीजिए, वो मार्केट आपको जो है बख्श नहीं रहा है। तो ये भी ध्यान रखिए मार्केट का भी इम्पैक्ट जो है ना वो स्टॉक के भाव पर है, क्योंकि आप ना ये मार्केट चलता कैसे है, बाइंग से भैया, बाइंग और सेलिंग से। सिंपल सी बात। अब एक्सपेक्टेड नंबर्स देखिए, ये Q4 के नंबर ना बता पाना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, नंबर्स देखो दिसंबर वाले जो Q3 के आए, कहां से कहां पहुंच गए। 18-14 करोड़ से सीधा 453 करोड़ रुपए का सेल्स हमने देखा। उससे पहले हमारे सामने कुछ ऐसे नंबर आ रहे थे, सडनली ये आ गया। अब बात इतनी सी है कि कंपनी के अंदर रिकवरी कितनी हुई है, बिजनेस में रिकवरी कितनी हुई है। क्या इजराइल का फैक्टर है, क्या वही चीज अभी भी दौड़ रही है जो कि Q3 में दौड़ी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमें नहीं पता कि कितनी रिकवरी है। अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड है, बेस्ट केस सिनेरियो में आपको बता रहा हूं, बेस्ट केस सिनेरियो में 600 से 700 करोड़ का ही सेल्स यहाँ पर जो है आ सकता है, रिकवरी अगर होगी तो। अब वो ना अनएक्सपेक्टेड जो चीजें है ना वो आपका होगा कि भैया 1000 करोड़ से ऊपर का सेल्स निकल आया, यानी कि बिजनेस के अंदर एक सॉलिड रिकवरी है। 1000 करोड़ से ऊपर की सेल्स निकल रही है। अब दोबारा से जो चीजें खराब हो गई थी वो वापस से सही हो रही है, वापस से सेल्स रिकवर कर रही है, वापस से प्रॉफिटेबिलिटी रिकवर कर रही है। वो एक सिनेरियो अलग है, ये अनएक्सपेक्टेड होगा, ये अनएक्सपेक्टेड में। बट एक्सपेक्टेड यही है कि अगर रिकवरी भी होती है तो सेल्स यहाँ पर लमसम 600 से 700 करोड़ के अराउंड ही यहाँ पर आनी चाहिए, बस इतना ही। अभी हाल फिलहाल में क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही नंबर देखने पड़ेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं देखेंगे। ये ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हमें बिजनेस को देखना है तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही देख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो सब कुछ खराब लगेगा। जो नेट प्रॉफिट है वो -24 यानी कि 24 करोड़ का घाटा। शायद ये फैक्टर भी है कि ये स्टॉक इतनी अच्छी खबरों के बाद भी चल नहीं पा रहा है। क्योंकि ना हो क्या रहा है, अभी तक हम लोग किस चीज से परेशान थे, कंप्लायंसेस पूरे नहीं हो रहे। अब यहां पर क्या हो गया, सडनली फाइनेंशियल जो है वो डिटोरेट हो गए। तो अगर फाइनेंशियल डिटोरेट हो गए तो फिर आप बढ़ोगे कैसे, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आप 100 रुपए लेकर बैठे रहोगे, वो तो सपने में भी नहीं आना अगर ये फाइनेंशियल कुछ इसी तरीके से चलते रहे। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप का असली इमेज बना हुआ है वो 2800 करोड़ की सेल्स जो आप निकाल रहे थे, जो आप 550 करोड़ का प्रॉफिट निकाल रहे थे। वो चीज इंपॉर्टेंट है भैया, जो हमने देखा। ये कंपनी पर आराम से वैल्यू आपको मिल सकती है, इस पर कौन वैल्यू देगा, ये बात है। तो भले ही रेगुलर ट्रेडिंग तक भी स्टार्ट हो जाए ना, बढ़ कैसे पाओगे। सबसे बड़ा यहाँ पर जो है ना बात ये आ जाती है, बढ़ कैसे पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ना यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की ज्यादा उम्मीद मत रखिए। 5 से 10 करोड़ का ही यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट निकल कर आ सकता है, इससे ज्यादा का यहाँ पर जो है ना उम्मीद है ही नहीं। अब एक बात और कि अगर इस तरीके की प्रॉफिट आने लगे तो ये आपका अर्निंग पर शेयर का क्या हाल होगा। ये तो दबेगा भैया। अब ये दबेगा तो ये उठेगा। तो जो आप सस्ते में गिने जा रहे थे कि यार मेरा स्टॉक का जो पी रेशियो है वो 1.87 का यहाँ पर चल रहा है और इंडस्ट्री भी चल रही है 34 के अराउंड, वो चीज ना यहाँ पर खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। ये पी रेशियो अपने को ऑटोमेटिकली देखने लगेगा कंसोलिडेटेड बेसिस पर 15-20 के अराउंड।
क्योंकि अपने पास प्रॉफिट नहीं होगा ना, अर्निंग पर शेयर इतना है ही नहीं। अभी क्या है यहाँ पर ना आपका, मैं आपको बताऊं, ये अपना 2 क्वार्टर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ 2 क्वार्टर का ही असर रह जाएगा। अगर 4 क्वार्टर ना ये ऐसे ही यहाँ पर ना अपने Q4 की तरह आ गए, तो ये पी रेशियो बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। ये आपका 1 के अराउंड या 1 से भी नीचे का चला जाएगा। ऐसे में पी रेशियो यहाँ पर जो है ना आपका बहुत बढ़ जाएगा। तो अर्निंग पर शेयर 1 के नीचे गिरना ये बहुत खराब रहेगा, एंड ऐसे में आप चल ही नहीं पाएंगे। वही तो मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ना अब प्रॉब्लम जो है कुछ और हो गई। पहले हम कंप्लायंस से दुखी थे, अब फाइनेंशियल से दुखी हैं। रेगुलर ट्रेडिंग में भी आ जाएंगे तब भी ये स्टॉक चल नहीं पाएगा। बात इतनी सी है। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि आपका 20 रुपए 22 रुपए के आसपास चले जाना ये मुमकिन है। बट आप सोचो कि रिकवर हो जाओ, तो ये नहीं होने वाला। और ये बाकी कंपनियों में हुआ है, लाइक पीसी ज्वेलर में डेटवेरेट हो गए थे ना, सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही हो गया 2-3 साल में। सब कुछ यहाँ पर न्यूज आ गई कि भैया पीसी ज्वेलर में कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, सॉरी। लेकिन स्टॉक टूट गया था 98%। लेकिन उसमें जो है फाइनेंशियल भी चौपट हो गए। कहाँ 9,000 करोड़ की सेल्स थी, कहाँ 1,500 करोड़ की सेल्स रह गई, या उससे भी नीचे की सेल्स रह गई थी। प्रॉफिटेबिलिटी के नाम पर कुछ नहीं था। एक अच्छी खासी कंपनी थी जो कि तबाह हो गई थी। तो वो चीज ना वहां पर डिटेरियोरेट हुए थे, अब वो रिकवर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो रिकवर कर रहे हैं। अब वो वही चीज सिनेरियो बता रहा हूँ ना कि ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर भी कुछ यही हाल देखने को। तो यहाँ पर ना एक बात तो क्लियर है, रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट भी हो गई तब भी फाइनेंशियल चाहिए उभरने के लिए, बस इतना याद रखिए। फाइनेंशियल अगर आप वापस जैसे मिल गए तो यहाँ पर ये चमक जाएगा स्टॉक। मार्केट गिर रहा है, भाड़ में जाए मार्केट, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ऐसे वर्स्ट मार्केट में परफॉर्म भी नहीं कर पाया, वो एक अलग बात है। जहां तक बात है रेगुलर ट्रेडिंग, कोई दूर की बात रह नहीं गई। 17 नवंबर को तो रिजल्ट है ही, एक्सपेक्टेड कुछ इसी तरीके से है। 17 नवंबर हुआ, फिर उसके बाद 21 नवंबर को एजीएम है, एंड उसके बाद वीकली अपडेट में कहीं ना कहीं Q1 और Q2 के नंबर्स की बात करी जाएगी। तो वो उसकी डेट भी कहीं ना कहीं मेंशन होगी। तो वो चीज है। बट रेगुलर ट्रेडिंग यहाँ पर हो जाने चाहिए स्टार्ट। और उसके बाद दिसंबर में सेट का जो यहाँ पर 4 दिसंबर को बैठक है, वो यहाँ पर हो जाएगी। तो देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अभी अभी यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट 8 रुपए 10 पैसे पर थोड़ा सा बेस बना रहे, 2-3 दिन हो गए यहीं पर टिका हुआ 8 रुपए 10 पैसे के ऊपर। अब हम नेक्स्ट मंडे को आएंगे तो नंबर्स के साथ आएंगे। अब वो नंबर्स बताएं कि होना क्या है यहाँ पर। बट मुझे लग रहा है कि मार्केट का डर, बट मार्केट का है ना इधर पर इतना असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि ये स्टॉक में शायद आपको गिरावट ना देखने को मिले, बट बाइंग भी देखने को ना मिले। नंबर्स आ जाए, सब कुछ सही हो जाए, तो ये सारी चीजें अपने को ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल सकती है। चाहे कितनी भी अच्छी खबर क्यों ना हो किसी भी स्टॉक के अंदर, वो मार्केट सबको डिस्काउंट कर दे रहा है, हर चीज डिस्काउंट हो रही है। तो वो ये बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक्सपेक्टेड तो यही है कि ऐसे कुछ नंबर्स आपके सामने आने चाहिए, हमारे सामने आने चाहिए। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर आने हैं तो वो 1,000+ करोड़ की सेल्स होगी, एंड उसका मतलब यही होगा कि बिजनेस के अंदर रिकवरी आ गई है। अगर Q3 के मुकाबले Q4 के नंबर्स खराब आए तो बॉस यहाँ पर ना एक चीज क्लियर हो रही है कि फाइनेंशियल बिगड़ रहे हैं, भले ही हम रेगुलर ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्टॉक पर क्या इंपैक्ट होगा ये तो देखने वाली बात होगी, बट कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ही होगा। देखते हैं, बहुत कम समय बचा है अब यहाँ पर नंबर्स में। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने की, वो तो धन्यवाद दोस्तों।